दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों लोकसभा चुनाव की 543 सीटों का माशर्बी ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी। जानेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का टाइम लगवाए वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 80 सीटों में से एनडीए के खाते में 51 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया के खाते में 28 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं अन्य के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें। 48 सीटों में से एनडीए के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया के खाते में 28 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00 जाता हुआ दिख रहा है। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया के खाते में 32 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00 जाता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। फिर इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00 जाता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। 39 सीटों में से एनडीए के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं अन्य के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं अन्य के खाते में 00 जाता हुआ दिख रहा है। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00 जाता हुआ दिख रहा है। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00 जाता हुआ दिख रहा है। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। फिर इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00 जाता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं अन्य के खाते में 17 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है केरला। केरला में लोकसभा की 20 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। लोकसभा की 17 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं अन्य के खाते में भी 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। फिर इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। फिर इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है पंजाब।
पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वह इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 00, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही अन्य के खाते में भी 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें 2 सीटों में से एनडीए खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। भाई इंडिया गठबंधन के में 00, अन्य के खाते में भी 00 जाता है वो दिख रहा है। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 00, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। भाई अन्य के खाते में भी 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही अन्य के खाते में भी 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें एनडीए के खाते में 00, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है, वो अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है, 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। भाई अन्य के खाते में 00, भाई इंडिया गठबंधन के खाते में भी 00 जाता हुआ दिख रहा है। बात कर लेते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में एनडीए के खाते में 00, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। भाई अन्य के खाते में भी 00। बात कर लेते हैं केंद्र शासन प्रदेश की। केंद्र शासन प्रदेश में लोकसभा की 6 सीटें हैं, इसमें 6 सीटों में से एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। फिर इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। दोस्तों ये रहा 543 सीटों का महासर्वे ओपिनियन पोल। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।